ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 15 जून 2023। वरदान है, सदा अपने आप में शुभ उम्मीद रख, दिल शाह बनने वाले बड़े दिल फ्राक दिल भव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीद रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। कभी कभी मनुष्य आत्माएं क्या करते हैं, अपने साथियों के ऊपर, भले पति हो पत्नी हो, स्पेशली बच्चे जिनको खुद किसी ने जन्म दिया है, उनके ऊपर थोड़ा फराक दिल रखते हैं कि एक ना एक दिन ये परिवर्तन हो जाएगा। उनके प्रति शुभ उम्मीद रखते हैं, थोड़ा समय के बाद ठीक हो जाएगा, बड़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा, शादी होने के बाद ठीक हो जाएगा, उनको बच्चे होने के बाद ठीक हो जाएगा। तो सदा वो जो माँ का दिल का प्यार है ना, अपने बच्चों के ऊपर ऐसे भावना को क्रिएट करता है। भले उसमें कितना भी कमियां हो, लेकिन उनके प्रति उस माँ का दृष्टिकोण नहीं रहता है। सदा यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। जैसे टीचर भी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे ही भाव रखते हैं, तो ऐसे बाबा कहते हैं खुद के ऊपर भी ये भाव रखो, और किसी के ऊपर रखना वो बात अलग है। कभी कभी हम भी ईश्वरीय सेवा में लगते हैं, कोई कोई आत्माओं को इतना सहयोग देते हैं, प्यार देते हैं, रूहानी प्यार हम कह रहे हैं, फिर भी वो लोग समझते नहीं हैं। फिर भी उनको बार बार वार्निंग देना पड़ता है, प्यार से कहना पड़ता है, पीछे से शुभ भावना तो रखना पड़ता है, आज ना कल वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही अपने आप पर भी शुभ उम्मीद रखो कि भगवान मुझे आज नहीं तो कल अच्छा काम के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए बाबा यूज करेगा। क्योंकि बाबा ने सिलेक्शन किया है, इसका मतलब जो जरूरत चाहिए उसके लिए विशेषता भरने का काम बाप का है। याद रखिएगा, मनुष्य आत्माओं के सिलेक्शन में और परमात्मा के सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस है। अभी समझ लीजिए, लौकिक में आपके माँ बाप कहते हैं कि आपको साइंस ही करना है, कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, डॉक्टरी बनना है, फोर्स करते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो भी। टीचर भी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर गलत हो सकता है, लेकिन भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान ने आपको सिलेक्शन किया, इसका मतलब ईश्वरीय कार्य के लिए जो भी विशेषता डालना है उनका एक काम। आप एक बात मुझे बता दीजिएगा, एक कोई मूर्ति बनाने वाला पत्थर को उठाता है, तो मूर्ति बनने में पत्थर का क्या उसमें योगदान है बताएं। जो भी योगदान है जो मूर्ति बनाने वालों का है ना, वैसे ही ईश्वरीय कार्य में जो भी पुरुषार्थ, साधना, सेवा भगवान का है। लेकिन आपको सिर्फ चुपचाप अपने समय, संकल्प, शुद्ध मन उनके हाथ में देना चाहिए, बस। बाकी का काम उनका है, आपका नहीं है। जब भी टाइम मिले, 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड के हिसाब से उनके हाथ में देते चलो। आप कहते हैं बहुत समय दे दिया, रिजल्ट्स नहीं आया। यस, सभी लोग एक ही जैसा नहीं रहता। चेक कीजिएगा, देते देते हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे हर रोज स्कूल में जाते हैं, माँ बाप को लगता है स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन वहां लाइब्रेरी में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं तो भी मन नहीं लगता है, खेलने के लिए जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं तो भी
क्या नहीं होता है, दिमाग में एजुकेशन नहीं होता है। तो टीचर को कहना पड़ता है, माँ बाप को कहना पड़ता है। तो टीचर स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, ट्यूशन देते हैं ना, तो सदा ये उम्मीद रखो कि भगवान ने, टीचर ने, सदगुरु ने मुझे सिलेक्शन किया है, तो एक ना एक दिन बाबा अच्छे कर्म के लिए मुझे यूज करेगा। जब हम ईश्वरी सेवा में लगते थे, मुरली सुनाने के लिए जाते थे, हम इतना बार बाबा को कहते थे, बाबा इतना अच्छा मुरली सुना रहे हो, इतना अच्छा मीनिंग दे रहे हो, क्यों ना आप लौकिक से हमको अलग करके ईश्वरी कार्य में क्यों नहीं यूज करते हो, बार बार कहते थे। बाबा कहता है समय आने पर मैं यूज करूंगा। और आज भी हमको लगता है कितना सहज विधि बाबा दे रहा है, क्यों न ज्यादा लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा ज्यादा लोगों को समझाना है, ज्यादा लोगों को आपको अनुभव कराना है, मन में संकल्प रहता है। फिर बाबा कहते हैं वेट। और बाबा ये भी कहता है बच्चे सूक्ष्म रूप में करते चलो ना, तो मन में दिलासा देते हैं क्या करना है, भले स्थूल रूप में नहीं है तो सूक्ष्म रूप में जाओ। तो एक बार मैं बाबा से बात कर रहा था, तो बाबा ने कहा बच्चे स्थूल रूप में पहचान देने के लिए कितना समय लगता है, फिजिकली सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं तक भगवान का साक्षात्कार कराने के लिए वो सारी आत्माएं आपके सामने आना पड़ता है ना, कितना समय कितना शक्ति चल वेस्ट होता है ना। और मनसा सेवा करो, एक ही सेकंड में सारे विश्व को एक सेकंड में जुड़ सकते हो ना, कोई खर्चा नहीं है, पंच तत्वों के सहित कर सकते हो ना। आपको तो नाम मान शान का कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सेवा तो होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों को बाबा अलग अलग टास्क देता है ना, तो फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा किसके सामने गए क्या, स्टेज पर गए क्या, नहीं है ना, फिर भी नंबर 1 बन गए ना। तो कम समय में मनसा सेवा द्वारा आप सारे विश्व तक जाकर पहुंच सकते हो, भगवान की शक्ति को पहुंचा सकते हो। तो इसलिए उम्मीद रखो, आज ना कल, आज ना कल हो जाएगा, हो जाएगा। दिल शिकस्त नहीं बनना, मेरे से नहीं होता है, नहीं होता है, तो वही संस्कार बढ़ने लगेगा। तो बाबा कहते दिल शाह बनो, दे दो दे दो। जब बच्चों को जन्म देती है माँ, अपना रात का नींद को त्याग करती है बच्चों के लिए, अपना भोजन को त्याग करके बच्चों को बड़ा करती है, उनको एजुकेशन देती है, कभी कभी अपना सारे गहने दे देते हैं, जायदाद सब कुछ देते हैं, कि बड़े होने के बाद एक ना एक दिन मेरा बेटा मुझे क्या करेगा, पालेगा पोसेगा, ये उनके मन में रहता है। तो इसी बाबा कहते खुद के ऊपर भी फ्राक दिल बनो, सदैव अपने में शुभ उम्मीद रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, और किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब देखो किसी किसी का है ना, स्पीकर्स का या ज्ञानी लोगों का कमी अभी हमको दिखाई देता, मालूम रहता, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करते। उनमें तो इतना कमी है, फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा क्या गलती है। प्यार से डांटता हूँ मैं बाबा, इतना समय देते हैं, शक्ति देते, रात दिन साधना कर रहे। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं भी संपूर्ण हूँ, मेरे में भी कमी है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सेवा के इतना निमित्त बनता तो रिजल्ट क्यों नहीं आता, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आता। हाँ, मैंने ये देखा है स्थूल में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से स्थिति में तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे उम्मीद रखो, समय आने पर जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। 14 साल तक जब ब्रह्म बाबा ने साधना की, तपस्या की, बट्टी रखी, तो लोग एक ही जैसे थे ना, इंप्रूवमेंट हुआ क्या, नहीं है ना। इसीलिए हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है, इच्छा अलग अलग है, उसके अनुसार बाबा उनको यूज करते हैं। इसीलिए कभी भी, हाँ, कभी सेवा ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, आत्मा आपके सामने ज्यादा आ सकता है, कम हो सकता है, स्थिति ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। कभी कभी सेवा में जाएंगे ना, बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है, कभी कभी डांट भी मिलता है, कभी कभी इंसल्ट भी होता है, कभी कभी बीमारी भी आता है। ये सब कुछ आपको सहन करना पड़ेगा।
कोई कोई मंथ में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सेवा मिल रहा है, कोई कोई मंथ में फुल खाली। सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सभी माया है, नॉलेजफुल बनकर माया को पहचानो। ऐसे अलग अलग रूप में बाबा से अलग करने के लिए माया ऐसे वार करती है। कोई कोई आत्माएं क्या करते हैं, बाबा हमको जॉब दिलाओ ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जॉब दिलाने से हम इतना अच्छा सेवा करेंगे। जॉब दिलाने के बाद बाबा को डाइवर्स दे देंगे। पुरुषार्थ नहीं, साधना है, कहते भाई जी क्या होता है, ड्यूटी रात को 12 बजे तक है ना, इसीलिए सुबह आने को नहीं हो रहा है, अमृत वेला आने को नहीं हो रहा है। वादा क्या था, बाबा से क्या पूछा था, कुछ भी हो जाए भगवान के साथ संबंध ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा समय देना चाहिए था ना। जो बाबा से वायदा किया था वो आपने कंप्लीट किया नहीं है ना। कभी कभी बिजनेस करते हो इतना प्रॉफिट आ जाता तब भी बाबा से अलग होते हो। कभी कभी मैंने यज्ञ में अपना अनुभव भी देखा है। कोई भाई बहन कहते हैं भाई जी मेरे प्रति बाबा का ये कहिए ना, ये करने के लिए। ठीक है, हम बाबा को कहते हैं। हम कभी भी किसी को गारंटी नहीं देते हैं कि हम कहने से हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आपने कुछ कह दिया, हमने बाबा को कह दिया, वो काम हुआ नहीं, वो क्या सोचते हैं, भाई जी में वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, नहीं होता है, तो बाबा जी को संबंध कट करो। यस, भाई जी का संबंध कट करो, लेकिन बाबा से नहीं, याद रखना। तो ऐसे माया क्या करती है, अलग अलग एंगल से बाबा से भिचुड़ने के लिए, अलग होने के लिए, अलग रखने के लिए वैरायटी अस्त्र चलाती है। कभी कभी रॉयल माया था, रॉयल माना क्या है, आपको ईश्वरी सेवा में ऐसे नाम मान शान आ जाता है, उसमें चले जाते हैं। मनसा सेवा तपस्या में क्या हो जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। लोग आपको गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, सम्मान मिलता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते गए। बीच में 2 साल के लिए कोरोना आ गया, बाहर का प्रोग्राम नहीं, तब क्या होगा, दिल शिकस्त होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी वैरायटी का सेवा में किसी समय पर सब कुछ के लिए आपको एडजस्ट होना पड़ता है। इसीलिए अपने ऊपर क्या करो, उम्मीद रखो। यस, एक ना एक दिन मैं परिवर्तन होता हूँ। थोड़े लोग सोचते हैं भाई जी इतना साल कर रहे हैं फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्या करें। मैं बेंगलुरु में फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके बाद उस समय जो हमने रात दिन काम की, उसके कारण गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ गया। आज तक मैं उसको भुगत रहा हूँ। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट, जब भी समय के अनुसार जो भी है ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बाबा को भी कह रहे, जब तक हिसाब किताब कंप्लीट नहीं होता है तो बीमारी कम नहीं होता है। तो ट्राई तो करना पड़ेगा ना। मुझे ये है, बाबा ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं क्या, नहीं है ना। ट्राई तो करते ही रहना चाहिए, सेवा में बिजी रहना चाहिए, बस। तो ऐसे ही हर एक मनुष्य आत्माओं की जिंदगी में माया अलग अलग रूप में रुकावट बीच में लेकर आती है। तो उससे घबराना नहीं है, अपने ऊपर उम्मीद रखो। कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो, बाबा मुझे सेवा में नहीं यूज कर रहा है, सदा उनको ही यूज करता है, उनको ही आगे बढ़ाता है, नहीं। और याद रखना, अलग अलग आत्माओं को अलग अलग एरिया में, अलग अलग रूप में, अलग अलग कारण के लिए बाबा यूज करता है। और मेरा अनुभव है, स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को उतना अच्छा ध्यान नहीं दे सकता। नया लोगों को देने के लिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या है ना, बीके लोगों को ही पक्का कराना, वही मुझे अच्छा लगता है। तो अलग अलग लोगों का लेकर अलग अलग के लिए, कोई कोई है ना बहुत अच्छा लिखते हैं, भाषण नहीं करते हैं। जो भाषण करते हैं वो गाना नहीं गा सकते, जो गाना गाते हैं वो भोजन नहीं बना सकते। ये चेक कीजिएगा, बाबा का बनने के बाद बाबा ने आपको किस विशेषता डाली। प्रकाश मणि दादी को उनका ही पाठ करना है, वो गुलजार दादी का पाठ नहीं कर सकती है। गुलजार दादी जानकी दादी का पाठ नहीं कर सकती, जानकी दादी जगदीश भाई का पाठ नहीं कर सकती, जगदीश भाई सूरज भाई का पाठ नहीं कर सकते। तो जो बाबा ने आपको जिम्मेदारी दी है उसको आगे बढ़ाते चलो। ऐसा मत करो, कंपैरिजन मत करना कि मैं उनके जैसे बनना है, इनके जैसे बनना है। यस, पहले तो रखो। जैसे हम पहले माउंट आबू गए थे, हम सोचते थे कि उषा बहन बहुत अच्छा क्या करती है, क्लास कर उनके जैसे बनना है। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्ट तो रखो, लेकिन उसके समान नहीं बन सकते है ना। उसका आगे बढ़ते बढ़ते आपका स्टाइल ही अलग हो जाता है ना।
आपके द्वारा अलग रूप में ही बाबा सेवा ले लेते हैं ना, तो उस विशेषता को आगे बढ़ाते चलो। याद रखना, सदा भगवान को यूज करते जाना, उनको आगे बढ़ाते रखना, आप बीच में नहीं आना। दिन ब दिन भगवान को आगे रखना, करण करावनार की स्मृति में। तो जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। टीचर के रूप में, बाप के रूप में, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, मेरा हर बच्चा फर्स्ट रैंक आता है, नारायण बनता है। बाबा जानता है इस सत्युग में जाकर चांडाल बनेगा, फिर भी कुछ भी नहीं कहता। बाबा ये भी जानता है भविष्य में जाकर बाबा को डाइवर्स देगा, बाबा जानता है, त्रिकालदर्शी, फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। हाँ, हमको भी जानता है, हमने भी देखे ईश्वरी जिंदगी में ना, कभी कोई ऐसे आत्माएं आते हैं हमारे सामने, बहुत अच्छा सेवा लेते हैं, उसके बाद और कहाँ भी जाकर इतना हमारे प्रति नेगेटिव बताते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और हमको भाव खींचते हैं, वो सब हमको मालूम रहता है किया है इन्होंने। फिर भी सामने आने से हम बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं। हमारा पार्ट हमको करना है, वो क्या करते हैं वो लेकर हमको क्या करना है। उनका कर्मों के हिसाब किताब वो ले लेते हैं, मुझे कुछ का चिंता नहीं है। मुझे क्या पार्ट निभाना है, मुझे बाबा ने क्या ड्यूटी दी है, कर्तव्य करना, वो मुझे निभाना है बस। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, हर आत्मा के प्रति बाबा ने क्या रखी, सदा लास्ट आत्मा के प्रति भी उम्मीद रखी। इसे अपने ऊपर भी उम्मीद रखो। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी न उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। कोई कोई क्या कहते हैं, बाबा हमारे ऊपर तो है, लेकिन बार बार आगे वाले बीच में रुकावट में लेकर आते हैं ना, नीचे गिराते हैं ना, क्या करें। बाबा कहते दूसरों से भी उम्मीद रखो। जो बाबा क्या कहते हैं ना, जो गायन करते हैं उनको आगे बढ़ाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो निंदा करते हैं उनको फ्रेंड बनाना, दैट इज ग्रेट। 99% लेने वालों को 100% लेने के लिए आपने सहयोग दिया, दैट इज नॉट ग्रेट। जो 10 मार्क्स ले रहा है, फेल हो रहा है, उनको फर्स्ट रैंक दिलाओ, दैट इज ग्रेट। इसीलिए क्या करो, हर एक आत्मा के साथ पॉजिटिव रखो। जो भी आत्माएं आपके साथ में है, खुद या दूसरा कोई भी हो, वो आपके कल्याण के लिए आया है, आपको सहयोगी देता है, सहयोग देने के लिए आया है। हाँ, आप डायरेक्टली नहीं सुन रहे हो तो बाबा इनके द्वारा आपको एग्जाम दे रहा है, ऐसे समझकर आगे बढ़ते चलो, कभी दिल शिकस्त मत बनना। कभी कभी मेरी जिंदगी में देखा है, ईश्वरी सेवा नहीं मिलता है, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है कुछ कारण से, तो शरीर की बीमारी के कारण हो सकता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसके बाद ऐसे बाबा सपोर्ट करता है, उसके बाद आंखों में आंसू हो जाता है। इतना सा सेवा का चांस भी देता है, स्थिति भी बना देता है। सेवा मन ऐसा नहीं कि स्थूल सेवा दे देगा, नहीं। और समस्या भी आती है, बाबा इतना सब करने के बाद भी समस्या आता है ना, तो बाबा के आगे जाके मांगते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। उसके बाद जब समस्या का समाधान मिलता है, समझ में आता है यस बाबा का प्लान तो बहुत अच्छा था। बार बार वो एहसास बाबा आपको दिलाते हैं। इसलिए बच्चे कभी भी न उम्मीद मत बनना, खुद के ऊपर दिल शाह बनो, माना अपने के लिए सदा बेहद का देते चलो, एक भरोसा रखो, एक ना एक दिन मैं परिवर्तन होगा, मेरा शरीर का और मन का बीमारी ठीक होगा, मेरा सारा कमियां ठीक हो जाएगी, मैं ईश्वर सेवा के लिए योग्य बनूंगा, बाबा मुझे यूज करेगा। ऐसा भरोसा लास्ट टाइम तक रखना। शाह माना फ्राक दिल सदा भरी थी। इसलिए सदा अपने तन मन धन बाबा को देते जाओ, बाबा ले लो, ले लो, ले लो, देते चलो। और जैसे भगवान समय के अनुसार मुरली द्वारा जो विधि देते हैं, नियम देते हैं, मर्यादाएं देते हैं, टाइम टेबल देते हैं, उसको फॉलो करते चलो। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं कर। और एक बात याद रखिएगा, आप अपने साथ में स्पेशली ईश्वरी जिंदगी में
ऐसे आत्माओं को भी देखते हैं कि बाहर से आपको लगता है ये तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको स्थिति अच्छा है, आपको बाहर से ऐसे दिखता है, अंदर में जो कमियां हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलता है, जब उनके साथ में नजदीक में आएंगे तो लास्ट रिजल्ट में आपको पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म कमियां है ना स्थूल में दिखाई नहीं देता। इसलिए बाहर का अपीयरेंस को देखकर उनके वाचा, मैंने ये भी देखा है। हाँ, थोड़े बच्चे कहते हैं भाई जी हम तो ठीक है, मेरे बेटा ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम हो, वैसे हुआ, हम ऐसे पूछा तो वैसे करते हैं। हम उनके बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं हाँ ऐसे होंगे, उसी भाव से हम देखते हैं। लेकिन जब उनके सामने आते हैं, उनके परिवार में जाते हैं, बहुत समय उनके साथ रहते, तब पता चलता है गलती इनमें ही है, इनका बेटा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए अभी हमने डिसाइड कर लिया ड्रामा इज एक्यूरेट एंड परफेक्ट। किसी की बातों के ऊपर जो अपने लिए कहता है या और किसी के लिए कहता है, उसमें कभी भी भरोसा नहीं रखना है। उसके आधार पर न उस आत्मा को न और किसी आत्मा को उस भावना से मुझे नहीं देखना है। भले खुद के लिए कहे या और किसी के लिए कहें, भले अपने लिए डी ग्रेड करें या अपने के लिए ए ग्रेड करें, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रखना है। किसी के प्रति निंदा करें, भले गायन करें, उसके ऊपर भी हमको डिसाइड नहीं करना है। हमारा अपना एक तरीका रहना चाहिए। क्या है? हर एक आत्मा ठीक है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, यथार्थ है। किसी की बातों को सुनकर किसी व्यक्ति को आप डायग्नोसिस मत कीजिएगा, ये मेरा अनुभव है। पर याद रखिएगा, ज्ञान से भी जो आपका अनुभव है ना, आपको परफेक्ट बनाता है। और कहते हैं अनुभव जैसे खुराक नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाइएगा और खुद के लिए भी और किसी के लिए भी सदा बड़ा दिल बनिएगा। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो, नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल, आपके बहू के कारण आपका बार बार मन डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली बहू टेस्ट नहीं देती है, बहू द्वारा माया दे रही है। तो माया को परखो और माया के ऊपर वार करो, माया को सबक सिखाओ, माया से प्रोटेक्शन में रहो। जहां आप वीक रहते हो वहां ही माया वार करेगी। क्यों? बाबा से अलग करने के लिए। इसलिए माया के ऊपर युद्ध करना है, न कि उस व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति की गलती नहीं है, आपका ही हिसाब किताब है, नहीं तो विकार है। इसके कारण उन आत्मा द्वारा आपको बार बार समस्या आ रही है। आपने भोजन खाया इसलिए पेट दर्द हो गए ना, इसमें पेट का क्या प्रॉब्लम है बताइए? पेट कोई जिम्मेदार है क्या? नहीं है ना। जो है जैसा है वो पेट दिखा रहा है बस। राइट। इसीलिए सामने जो व्यक्ति है उसके ऊपर गुस्सा मत करना, करने से और भी हिसाब किताब बढ़ जाता है। इसलिए माया को परखना पड़ता है। जैसे शिव बाबा को परखते हो ना, इसे माया को परखो। वास्तविकता क्या है ना, सच्चाई ये है कि वो भी माया नहीं है, आपका ही हिसाब किताब है। बाबा कोई कोई मुरली में कहता है इस दुनिया में माया करके कोई चीज है ही नहीं, उसको बाबा ने माया करके नाम रखा है बस। अपना ही हिसाब किताब रिटर्न में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? माया कहते हैं। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। बच्चे, शुभ उम्मीद माना क्या है? किसी भी हालत में दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई चीज, कोई भी व्यक्ति बाबा से अलग आपको न करे, इसकी तरफ अटेंशन रखो। जैसे लौकिक में भी कोई क्या करते हैं ना, पति पत्नी के बीच में आ जाते हैं, आपके पति ऐसे करते हैं, पत्नी ऐसे करते हैं, उनके बीच में झगड़ा डाल देते हैं जब आप बहुत अच्छे रहेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कुछ भी हो जाए, आपसे बाबा अलग न हो, ऐसे कंबाइंड रहो, ईश्वरीय सेवा में हो, उसी में भी हो। तो माया यहाँ ही विघ्न डालती है, बीच में आ जाते, इसलिए चेक करो और चेंज करो। ठीक है,
याद रखिएगा, सीता है ना, जब तक राम के साथ पैलेस में थी बहुत खुश थी। उसके बाद राम और लक्ष्मण के साथ वो फॉरेस्ट में आना पड़ा, वन में आना पड़ा, तब भी वो खुश थी। बीच में कौन आ गया? माया का स्वर्ण का हिरण आ गया ना, मारीच था उसके पीछे। उसके कारण राम को भी खो लिया सीता ने, और लक्ष्मण को भी खो लिया, लक्ष्य भी रुक गया, और अपना जो पति राम को भी खो लिया। तो बहुत समय रावण के साथ रहकर रोना पड़ा। तो अपने ऊपर जो कमियों को सोचना, इसका मतलब रावण को आह्वान करना, राम से अलग होना। कितना भी दुख हो, कितना दर्द हो, बच्चे बाबा का हाथ मत छोड़ना। अनुभव हो या ना हो, सेवा हो या ना हो, कुछ भी हो जाए। देखो सीता कितना खुश थी, जन्म कहाँ था? जनक महाराज के घर में, कितना सुख में थी। अयोध्या में आई, कितना सुखी थी। साथ में जब रावण को वन में जाना पड़ा, उनके साथ में गई। भले फिजिकली उनको सुख नहीं था, लेकिन मन से सुख था ना। रावण के पास गई, रावण ने कहा मैं आपको सब कुछ देती हूँ और मेरा रानी बना देता हूँ, फिर भी सीता उसको माने नहीं। इसलिए माया के प्रलोभन में मत आइएगा। पोते के रूप में, बच्चों के रूप में, गहनों के रूप में, बिजनेस के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, लॉस के रूप में, दुख दर्द के रूप में, बीमारियों के रूप में, ऐसे वेराइटी रूप में माया वार करती है। उसको परखो, कभी भी भगवान के दिल से नीचे नहीं उतरो। ठीक है, इसके प्रति अटेंशन रखिए। ओम शांति।